खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने दिन रात की मेहनत से 4 खतरनाक डकैत गैंग के सरगना समेत 5 करिंदे गिरफ्तार कर लिए। उनसे नकदी रकम, असलहा, मोटरसाइकिल, रिक्शा, मवेशी बरामद। गिरफ्तार डकैत गैंग इलाका भर में बैंक से रकम निकलवा कर ले जाने वाले अफराद का पीछा करके इन्हें गन पॉइंट पर लूट लेते और मुख्तलिफ शाहराहों पर गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल, नकदी रकम, रिक्शे, मवेशी छीन लेते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। SDPO दीपालपुर का कहना है कि मफरूर मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया गया है, जिसमें इनसे 7 अदद जो पैसे हैं तकरीबन 13 रुपए की वो रिकवर की गई हैं। 3 बंदों का गैंग है और 3 ही इसमें जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। इस वक्त तक जो है इन्होंने 6 वारदातों का जो है वो इंकशाफ किया जिन पर काम हो रहा है। बाकी इसके बाद चौथा गैंग है अफजाल उर्फ आबिद गैंग। ये 4 बंदों पर मुश्तमिल है, ये वो चारों ही अरेस्ट हो चुके हैं। इनसे ये भी मोटरसाइकिल स्नैचर और मोटरसाइकिल जो है वो थेफ्ट वाले लिफ्टर लोग हैं, जिसमें 5 मोटरसाइकिलें और 1 रिक्शा जो है इनसे रिकवर हुआ है। तो ये तकरीबन जो है 3,85,000 रुपये करीब इसकी मालियत बनती है। तो इन्होंने जो मजबूरी वारदातें हैं वो 7 वारदातों का मुख्तलिफ जगहों पर जो है इंकशाफ किया है। इनसे ये असला की रिकवरी और टोटल जो रिकवरी इस वक्त तक मजमूई तौर पर मालिकी सामान या नकदी की सूरत में जो है वो तकरीबन 22 लाख और 15,000 के करीब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हैंडसम रिकवरी और इसमें हुई है। और इससे और ये वाकई ये मतलब इस हफ्ते में जो तकरीबन इस पर काम हो रहा था, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें पॉइंट मिला जिस पर हमने काम किया। तो ये जैसे ही ये बंदे जो हैं इन तक हम पहुँचे हैं तो ये हमारे 10 दिन में जो है वो कोई भी वारदात ऐसी वारदात में सुनने में नहीं आई है, ना ही कोई रिपोर्ट हुई है। छोटे मोटे ज़ाहिर है ये गैंग एक नहीं होता, 2 नहीं होते, कई होते हैं मुख्तलिफ, तो उनमें क्राइम जो है वो रुकता नहीं है जब से, लेकिन कम हो जाता है। तो इनके पकड़े जाने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर्कल का जो क्राइम है वो एकदम जो है वो डाउनफॉल हुआ है और इलाके के लोगों की ये तस्लीम का बायस है और आप सब लोगों की दुआएं जो हैं उससे हमने ये कामयाबी हासिल की है। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और DPO साहब उमर सईद मलिक साहब, जिन्होंने आपके इल्म में है कि बड़े संगीन वारदातें जो भी हुई हैं उनमें हमें टास्किंग की है, पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की है, टेक्निकल है, फिज़िकल है, यह इस हवाले से। तो इस पर भी स्पेशल उनकी ये तवज्जो रही है, तो इस पर हमें कामयाबी हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर SHO हुजरा उसकी टीम और हमारे लिए जो है उन्होंने तारीफ़ी सर्टिफिकेट नकद इनामात हैं उनका ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक साहिद फरीद से। थाना बसीरपुर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तारिक अब्बास और DPO काड़ा के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल दीपालपुर की ज़ेर निगरानी जवेद खां SHO थाना बसीरपुर, इब्राहिम आबिद ASI और उनकी टीम का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम गुलाम रसूल के कब्जा से चर्स वजनी 2200 किलोग्राम बरामद कर ली गई, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक साहिद फरीद से। साहिबजादा सादुल्ला नूरी एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी एजाज अहमद छज्जर एडवोकेट, चौधरी खुरम रफीक एडवोकेट, इनामुल हक एडवोकेट, मियां फारूक अहमद गिलहन एडवोकेट, मलिक शहजाद अनवर खोखर एडवोकेट, मियां मोहम्मद आरिफ एडवोकेट, मियां उस्मान बशीर एडवोकेट और दीगर वकला ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मियां फारूक अहमद गिलहन एडवोकेट की तरफ से शौकत अली खान खच्ची एडवोकेट, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल पाकपतन सीट के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का इंतजाम किया गया। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में वसियांवाला में नाश सड़क पर रखकर वर्सा का एहतजाज। 2 साल कबल अजीजा बीबी ने गुलाम रसूल से लव मैरिज की थी। खामद ने अपनी बीवी को कत्ल किया है। मुजाहिरीन लाश सड़क पर रखकर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई।
لاہور سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت لیگی رہنماؤں کے خلاف غداری مقدمے کی تفتیش کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جس نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی سی پی او لاہور لاہ عمل طے کریں گے۔ اسلام آباد وزیر اعظم نے فیس بک کی چیف آپریٹنگ آفیسر شیرل سینڈبرگ سے ورچوئل ملاقات میں بڑھتی ہوئی آن لائن نفرت اور انتہا پسندی پر اظہار تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں نے فیس بک کے رابطے کی سرمایہ کاری اور تحقیقی گرانٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم اور فیس بک کی چیف آپریٹنگ آفیسر شیرل سینڈبرگ سے ورچوئل ملاقات میں فیس بک کی سرمایہ کاری، ڈیجیٹل خواندگی اور دیگر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے پاکستان میں فیس بک کی سرمایہ کاری اور مختلف پروگرامز کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں اور کاروباری افراد کو مواقع فراہم کرنے میں فیس بک کے کردار کی تعریف کی۔ اسلام آباد وفاقی کابینہ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی اہلیہ، 2 بیٹوں سمیت 10 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی۔ نیب نے وزارت داخلہ سے 10 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی۔ شہباز شریف کا نام پہلے ہی ای سی ایل میں موجود ہے۔ تمام 10 افراد تحقیقات مکمل ہونے تک ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اسلام آباد فواد چودھری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں جمہوریت کا پرچار دھوکہ، سینئر لوگ ہاتھ باندھ کر آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ جمہوریت کا آغاز اپنی پارٹی سے کریں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ پارٹی ایک شخص کے نام پر کھڑی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کا نظریہ صرف ایک شخص کا ذاتی مفاد ہے، ورکرز اس شخص کے غلاموں کے طور پر فرائض انجام دیں گے۔ ایسی پارٹی سے جمہوریت کا پرچار منافقت ہے۔